अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शिराज अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो ट्रैवलिंग और फूड के हवाले से है। तो ट्रैवलिंग के हवाले से कुछ दिन पहले एक दोस्त ने मैसेज किया था, क्योंकि मेरी ऑलरेडी यूएई पे काफ़ी वीडियोस है। तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि यूएई ने अभी जो 5 साल का मल्टीपल वीज़ा अनाउंस किया है, तो उसके बारे में ज़रा डिटेल से बताएं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पे बना लूं ताकि बहुत सारे दोस्तों को क्लियर हो जाए कि ये मल्टीपल वीज़ा क्या है और ये जो है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो वीडियो को लंबी नहीं करते, शार्ट सी वीडियो बनाता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि यूएई जो है अभी इस टाइम वहाँ पे एक्सपो चल रहा है दुबई में, और काफ़ी टूरिस्ट जो है दुबई का रुख कर रहे हैं। और अभी वापसी जो है दुबई एक अपने उस पे आ रहा है, जहाँ पे ये कोविड की वजह से बहुत सारे ट्रैवलर्स जो है वो नहीं जा सके, और एक्सपो की वजह से अभी काफ़ी वहाँ पे रश है। दूसरी तरफ जो है T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप भी शुरू हो चुका है, वो भी दुबई में है। तो इसकी वजह से उन्होंने काफ़ी नरमी की है वीज़ों के हवाले से, जो दूसरे उनकी रिक्वायरमेंट्स है वीज़ों के हवाले से, या दूसरे जो ट्रेवलर्स है दूसरे मुल्कों के लिए। तो इन्होंने ये यूएई का 5 ईयर्स का मल्टीपल वीज़ा अनाउंस किया है, और ये हर नेशनलिटी के लिए है। इसमें ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, इसमें इंडिया, श्रीलंकन, बांग्लादेश, नेपाल, मतलब दुनिया के जितने भी एशियन ममालिक है या दूसरे ममालिक है, तो वो इस वीज़ा को ले सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहले जो है यूएई का 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा जो है ये आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। इनके 2 वेबसाइट्स हैं। एक वेबसाइट जो है वो इनके मतलब 7 स्टेट हैं, जिस तरह शारजा, रसल खेमा, फजीरा, आलेन वगैरह जो है, ये जो है अलग वेबसाइट है उनका। ICA वेबसाइट से ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है उन जगह पे अगर आपने वीज़ा लेना है। अगर दुबई के लिए लेना है, सिर्फ दुबई के लिए इन्होंने अलग वेबसाइट वो किया है GDRF का। तो ये दोनों वेबसाइट जो है अलग अलग वेबसाइट आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके जहन में अगर है कि आपने सिर्फ दुबई के लिए अप्लाई करना है, दुबई का वीज़ा लेना है और दुबई से ही इन आउट आपने करनी है, क्योंकि वीज़ा तो ये ऑनलाइन देंगे, लेकिन इमिग्रेशन के वक्त जो है आपको सिर्फ अगर दुबई से लेंगे तो दुबई के इमिग्रेशन एयरपोर्ट से आपको जाने देगा। अगर आप दुबई से अप्लाई करते हैं वीज़ा आपको दुबई का मिलता है, और आप शारजा से जाते हैं या फजीरा से जाते हैं या आलेन से जाते हैं, तो इमिग्रेशन वाले आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो इन्होंने इसलिए अलग अलग वेबसाइट बनाया है अलग अलग अप्लाई के लिए। अगर आप दुबई से नहीं शारजा से अप्लाई करते हैं, आलेन से करते हैं, फजीरा से करते हैं, तो बाकी सारे स्टेट जो है 6 स्टेट जो इनके हैं वो एक ही वेबसाइट है। आप अगर शारजा से के लिए अप्लाई करते हैं, फजीरा या आलेन, तो आप फिर वहाँ से किसी भी स्टेट से जा सकते हैं, लेकिन दुबई का जो है इनके रूल्स थोड़े से अलग है। तो ये थे मतलब ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। दूसरी बात ये कि ये वीज़ा कितने का है, भाई ने यही क्वेश्चन किया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो वीज़ा है दुबई का 5 साल मल्टीपल वीज़ा, ये 650 दरहम का है। तो अगर आप श्रीलंका या इंडिया से या किसी भी मुल्क से आप अप्लाई करते हैं, तो आप अपनी करेंसी के साथ जो है वो कन्वर्ट कर दें। तो 650 दरहम जो है उस टाइम के कितने बनते हैं। दूसरी बात इसमें ये है कि ये 90 डेज़ का वीज़ा होगा, मतलब आप एक ही स्टे जो है वो 3 महीने कर सकते हैं। अगर आपको वीज़ा लगता है और आप जाते हैं दुबई, तो आप 3 महीने मतलब 90 डेज़ जो है वो 3 महीने का आता है। तो आप 3 महीने बिला झिझक के आप रुक सकते हैं। अगर इन केस आपने ज़्यादा रुकना है, तो फिर उन्होंने ये वेबसाइट में एक लिंक दिया हुआ है कि आप फिर वहाँ से अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो कितने डेज़ आप रुकना चाहेंगे, वो फिर वहाँ पे इमिग्रेशन या वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको अलाउ करेंगे। तो ये याद रखें कि आपका ये वीज़ा सिर्फ 90 डेज़ तक है। आप फिर वो मुल्क दुबई छोड़ के फिर आएंगे, फिर आप दोबारा 1 हफ़्ते बाद भी जा सकते हैं, 2 हफ़्ते बाद भी जा सकते हैं। तो लेकिन 5 साल का ये है इन आउट, आप इस पर 5 साल ही कर सकते हैं।
इसमें नेक्स्ट आता है मेडिकल इंश्योरेंस, जो ट्रैवल इंश्योरेंस कहा जाता है दुबई में। वैसे नॉर्मली वीज़ों में ये नहीं होता था। पहले बहुत आसानी से आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के थ्रू आपको वीज़ा आसानी से मिल जाता था, लेकिन ये वीज़ा जो है 5 साल का, इसमें आप ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो लाजमी लेंगे इसके लिए। अच्छा, इसके बाद जो है इसमें सबसे बड़ी बात जो है यूएई में आपका जो कोई दोस्त या भाई या कज़न हो तो उसका आपने लोकल एड्रेस देना है दुबई का। यूएई में कहीं भी आप अप्लाई करेंगे तो उसी जगह का एड्रेस, लैंडलाइन जो है फ़ोन का नंबर होगा और एक मोबाइल नंबर होगा। तो आप अगर मतलब बहुत सारे ट्रेवलर्स जो है, जो टूरिस्ट है या ट्रेवलर्स है, वो अक्सर होटल बुकिंग करते हैं, होटल में स्टे करते हैं। तो इसमें ये कि इशू ये आता है कि होटल में लैंडलाइन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा। ये सिर्फ रिक्वायरमेंट है। तो आपका कोई दोस्त हो, कज़न हो, भाई हो, जो भी हो, आपने वहाँ का एड्रेस उसमें फॉर्म में देना है और लैंडलाइन का नंबर, किसी भी जिस तरह यहाँ पे टेलीफोन नंबर होता है वहाँ का भी आपने लोकल टेलीफोन नंबर देना है, और किसी भी दोस्त का मोबाइल नंबर लाजमी उसमें देंगे फॉर्म, वरना फॉर्म आगे आप फिल नहीं कर सकेंगे। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट है। तो ये आपको जहन में रखना है कि ये चीज़ें हैं। बाकी मैं आपको ये बताऊं कि ये वीज़ा जो है अगर आप प्लान कर रहे हैं तो मतलब इसमें ये है कि आपने वीज़ा आपको मिल जाए तो आपने 60 डेज़ के अंदर अंदर दुबई विज़िट करना है। मसला ये कि बाज़ लोग जो होते हैं 6 महीने बाद का प्लान करते हैं और वीज़ा अभी से अप्लाई करते हैं। तो ये जहन में रख ले कि इसमें 60 डेज़ की वैलिडिटी है। जो वीज़े की वैलिडिटी है उसके अंदर अंदर आपने दुबई जाना होगा। तो ये बात भी जहन में रख ले कि आपने ऐसे अप्लाई करना है जब आपका प्लान हो, कंफर्म आपने जाना हो, तो 1-2 महीने आप पहले अप्लाई कर ले तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि 60 डेज़ के अंदर अंदर आपने दुबई पहुंचना है। एक ये बात है। दूसरी बात इसमें सबसे जो अहम बात है वो है इन्होंने इसमें बैंक स्टेटमेंट मांगा है। अभी तक मैंने जितने भी वीज़े लगवाए हैं, ट्रांजिट वीज़ा जो 14 दिन का होता था और दूसरा जो विज़िट वीज़ा था वो 30 डेज़ का था। तो ट्रांजिट हो गया या विज़िट वीज़ा जो 30 डेज़ का था, मैंने 3 महीने का भी विज़िट किया है, 3 महीने का वीज़ा भी लगवाया है, लेकिन किसी में ना मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस था और ना बैंक स्टेटमेंट थी। मतलब किसी भी ट्रैवल एजेंट के थ्रू आप जो है अप्लाई करके आपको वीज़ा मिल जाता था। इसमें अब इन्होंने जो मल्टीपल 5 ईयर्स का वीज़ा है, इसमें इन्होंने बैंक स्टेटमेंट मांगा है, और बैंक स्टेटमेंट जो है वो 6 महीने का, लास्ट 6 मंथ का आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा। और उसमें उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि $4,000 जो है वो क्लोजिंग बैलेंस होने चाहिए। मतलब $4,000 जो है तकरीबन पाकिस्तानी बनते हैं 7-8 लाख रुपए बनते हैं। तो आप अपने मुल्क से, जो अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह से अप्लाई करते हैं, तो आपने $4,000 जो है वो जहन में रखने हैं। आप अपने उस हिसाब से अपनी करेंसी के हिसाब से फिर बैंक स्टेटमेंट की क्लोजिंग उसी तरह रखेंगे, लेकिन $4,000 जो है वो मस्ट आपकी बैंक क्लोजिंग जो है वो स्टेटमेंट की क्लोजिंग होनी चाहिए। तो ये इनकी इस दफ़ा रिक्वायरमेंट है और थोड़ी सी टफ़ है, मतलब टफ़ नहीं, नॉर्मली है। हर मुल्क की आप अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं, थाईलैंड का करते हैं, सिंगापुर का करते हैं, मलेशिया का करते हैं, तो उनकी भी रिक्वायरमेंट्स में ये है कि आपके बैंक स्टेटमेंट जो है वो लाजमी होने चाहिए लास्ट 6 मंथ की, कुछ की 3 मंथ्स होने चाहिए। तो उसमें भी कम से कम अगर तुर्की का भी आप अप्लाई करते हैं तो 6-7 लाख 5 लाख से ऊपर ही आपने अभी अकाउंट में रखने हैं। तो काफ़ी मतलब अभी डॉलर जो है वो भी काफ़ी बढ़ गया है। तो पहले 3-4 लाख से भी इनकी स्टेटमेंट पे गुजारा हो जाता था, लेकिन अभी 5 लाख से ऊपर हो तो आपको टेंशन नहीं होगी। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी कि मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूं। बाकी ये है कि यूएई का जो मल्टीपल 5 ईयर का वीज़ा है वो उसमें आपको मतलब 5 साल आपको वीज़ा नहीं लगाना, वो पड़ेगा सिर्फ 650 दरहम एक ही दफ़ा जो है आपने पे करने हैं, और वही 650 दरहम आपके 5 साल के लिए ये वीज़ा आपको देंगे। तो मैंने कहा चले आपसे इस पे वीडियो बना दूँ, क्योंकि एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया था कि यूएई का मल्टीपल वीज़ा जो है 5 ईयर का
5 साल का वो किस तरह मिलेगा, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैंने आपको सारी डिटेल बता दी। बाकी ये वेबसाइट है, 2 ICA वेबसाइट है और GDRF का वेबसाइट है, आप इसको चेक करें, इसमें सारी रिक्वायरमेंट है। बाकी मैंने आपको वैसे बता दी, लेकिन इसमें ये है कि आपको ऑनलाइन जब आप अप्लाई करते हैं तो वीज़ा भी आपको अप्रूवल जब आता है, आपको उसी वेबसाइट पे आपकी जो अपनी ID होगी उसके थ्रू आपको अप्रूवल जब आता है तो इट्स मीन कि आपको वीज़ा मिल गया है। लेकिन वो अप्रूवल जो है वो वीज़ा नहीं होगा, उसके नीचे एक और लिंक होगा, वहाँ से आप अपना जो वीज़ा है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि आपको UAE के बारे में बता दूं कि उसका वीज़ा किस तरह आपको मिलेगा। तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस हवाले से मैं आपको रिप्लाई करूँगा। बहुत शुक्रिया।